Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई है और वो जानना चाहते हैं कि कान का जो कार्टिलेज है या सेप्टम का कार्टिलेज है कितने फ्लेक्सिबल हैं राइनोप्लास्टी के लिए। तो देखिए, फ्लेक्सिबल से उनका क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे तो ये जो कान का कार्टिलेज है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं जब आप काटते हैं। मैंने कुछ वीडियो भी बनाए जिसमें कि मैं ऑरिकुलर कार्टिलेज को निकालते हुए मैंने दिखाया है, तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं ईयर कार्टिलेज की, इसकी एजेस बहुत शार्प होती हैं, कई बार डालने के बाद दिख सकती हैं, तो उनको छुपाने के लिए कुछ अलग तरह की टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक सर्जन के हिसाब से देखेंगे तो उसके लिए सेप्टल कार्टिलेज सबसे फ्लेक्सिबल है। अब मैं जब यहाँ फ्लेक्सिबल बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि सेप्टल कार्टिलेज को आप तोड़ मरोड़ सकते हैं या मोड़ बेंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब यहाँ ये है कि आप उसको किसी भी शेप में तराश सकते हैं। आपको कॉलमुलर स्टड चाहिए तो आप उसको उस लेंथ में तराश सकते हैं, आपको डॉर्सल में ग्राफ डालना है तो आपको उस हिसाब से आप उसको तराश सकते हैं, सेप्टल एक्सटेंशन ग्राफ डालना है तो आप उसको उस तरह तराशेंगे। और ये यूजुअली जो होता है इनकी एजेस वगैरह इस तरह से दिखती नहीं हैं जैसे कि ईयर कार्टिलेज वगैरह की दिखती हैं, तो आप इनको टिप ग्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी निगाह में सेप्टल कार्टिलेज जो है उस हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल है कि सर्जन के बहुत ज़्यादा काम आता है और सर्जन को सब ज़्यादा जो इजी रहता है एटलीस्ट मुझे कि अगर मेरे को अच्छा पीस सेप्टम का मिल जाए और उसको मैं काट के कई जगह अगर यूज़ कर सकूँ तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है। और अगर वो नहीं मिलता तो नेचुरली फिर और ये ईयर कार्टिलेज है, रिब कार्टिलेज वगैरह होते हैं, तो सेप्टम कार्टिलेज सर्जरी के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हालांकि कॉमन आदमी यही कहेगा कि देखिए कान मुड़ रहा है, खींच रहा है, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन मैंने कहा इनकी एजेस दिख सकती हैं, कुछ इनके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिनको मैं एंड रिजल्ट बनाने की छुपाना पड़ सकता है। तो आपका जो प्रश्न है उसका मेरे हिसाब से उत्तर है कि सेप्टल कार्टिलेज सर्जन के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है अगर उसको अच्छा बल्क मिल जाए। नहीं मिलता तो फिर नेचुरली उसकी सेकंड चॉइस ईयर या रिब कार्टिलेज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पूछा है और जो मैंने बताया है तो हम लोग शायद एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं इस बारे में। और इससे अगर आपको राइनोप्लास्टी रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी हमेशा की तरह आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।